कक्षा 11 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक चंद्रापीठ कथा का पूर्वार्ध भाग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब तक कुल 12 गद्यांशों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। आज 13वां गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले आपने देखा जब वैशंपायन नाम के शुक को, तोते के बच्चे को, हारीत अपने जाबाल मुनि के आश्रम में लेकर गया। लोगों की जिज्ञासा होने पर यह तोता, जाबाल मुनि के यह कहने पर कि यह तोता अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है, दुष्कर्मों का, पाप कर्मों का फल भोग रहा है। अन्य ऋषियों द्वारा अपेक्षा किए जाने पर ऋषि बताना प्रारंभ करते हैं कि मध्य भारत में अवंती राज्य में उज्जैनी नाम की एक नगरी है। उसमें तारापीठ नाम के राजा हैं। उनके वैशंपायन नाम के, शुकनास नाम के मंत्री हैं। राजा बहुत दिन तक यौवन सुख का आनंद लिया, लेकिन वह पुत्र मुख का दर्शन नहीं कर सका। इसके बाद अगले गद्यांश में अब आप देखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में, एक दिन राजा तारापीठ की पत्नी विलासवती भगवान शंकर के, भगवान महाकाल के पूजा के लिए गई हुई थी। वहीं महाभारत की कथा में उन्होंने सुना, पुत्रहीन मनुष्य को कोई गति नहीं, स्वर्गाद प्राप्त नहीं होता। तभी से वह देवताओं की आराधना, ब्राह्मणों की पूजा और बड़े लोगों का सत्कार करने में लग गई। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर राजा ने एक स्वप्न देखा जिसमें रानी विलासवती के मुंह में पूर्ण चंद्रमा प्रवेश कर रहा था। जागते हुए उन्होंने शुकनास को बुलाकर स्वप्न को सुनाया। शुकनास ने कहा कि हमारी और प्रजा के मनोरथ पूर्ण हुआ। और बताता है मंत्री कि मैंने भी एक स्वप्न देखा जिसमें एक दिव्य और शांत मूर्ति वाले ब्राह्मण शुकनास की पत्नी मनोरमा के गोद में खिला हुआ श्वेत कमल रखा। स्वप्न में इसने शुकनास ने देखा और अंत में कहा कि प्रायः रात के अंतिम पहर में देखे गए स्वप्न सत्य होते हैं। अब आप प्रस्तुत गद्यांश को देखें। तस्य च विलासवती नाम महिषी भगवन्तं महाकालम् अभ्यर्चितुं गता। तत्र महाभारते वाच्यमाने अपुत्राणां न सन्ति लोकाः शुभाः इति श्रुत्वा नितरां परितप्यमाना। ततः प्रभृति देवताराधनेषु, ब्राह्मणपूजासु, गुरुजनसपर्यासु च सुतराम् आदरवती बभूव। एवं गच्छति काले कदाचित् राजा चरमे यामिनी यामे स्वप्ने विलासवत्याः वदने सकलकलापरिपूर्णमण्डलं शशिनं प्रविशन्तम् अद्राक्षीत्। प्रबुद्धश्च उत्थाय तस्मिन्नेव क्षणे समाहूय शुकनासाय तं स्वप्नम् अकथयत्। स च समुपजात हर्षः प्रत्युवाच, देव सम्पन्नाः शुचिरात् अस्माकं प्रजानां च मनोरथाः कतिपयैरेवाहोभिः असन्देहम् अनुभवति। स्वामी सुतमुखकमलावलोकन सुखम् अद्य खलु मयापि स्वप्ने दिव्याकृतिना शान्तमूर्तिना द्विजेन केनचित् विकचं पुण्डरीकम् उत्संगे देव्याः मनोरमायाः निहितं दृष्टम्। अवितथफलाश्च प्रायः निशावसान समयदृष्टाः भवन्ति स्वप्नाः इति। अब आप इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दों को देखें, उसके बाद अनुवाद को। महिषी माने प्रधान रानी, मुख्य रानी, पटरानी। महाकालम भगवान शिव। अभ्यर्चितुम माने पूजने के लिए, पूजा करने के लिए। गता गई।
वाच्य माने पढ़े जाते हुए, अपुत्राणाम माने पुत्रहीनों का, शुभाः लोकाः शुभ लोक स्वर्गादि, नितराम अत्यंत परित्यप्यमाना दुखी होती हुई, ततः प्रभृति तब से लेकर देवता आराधनेषु देवताओं की आराधना में, ब्राह्मण पूजासु ब्राह्मणों की पूजा में, गुरुजन सपर्यास बड़े लोगों के आदर सम्मान में, आदरवती बभूव श्रद्धा वाली हो गई, श्रद्धा रखने लगी। गच्छति काले समय बीतने पर, चरमे अंतिम, यामिनी यामे रात के अंतिम पहर में, बदने मुख में रात के पहर में, सकल कला परिपूर्ण मंडलम संपूर्ण कलाओं से पूर्ण, शशिनम माने चंद्रमा को, प्रविशंतम प्रवेश करते हुए, अद्राक्षित माने देखा, प्रबुद्धश्चोत्थाय जाग कर और उठकर, समा हुई बुलाकर, समुपजात हर्षः प्रसन्न होते हुए, प्रत्युवाच उत्तर दिया, संपन्ना पूरा हो गया, सुचिरात बहुत दिनों का, अस्माकम हम लोगों का, कतिपय रहो भी कुछ दिनों में, असंदेहम निश्चय ही, श्रुत मुख कमलावलोकन सुखम तेरे पुत्र के मुख कमल को देखने का सुख, अद्य आज दिव्याकृतिना दिव्याकृति वाले द्विजेन ब्राह्मण द्वारा, विकचम माने प्रफुल्लित खिले हुए, पुंडरीकम श्वेत कमल को, उत्संगे माने गोद में, निहितम माने रखा हुआ, अभितथ फलाह सच्चे फल देने वाले, निशा वसन शान समय दृष्टा रात के अंत में देखे गए। अब आप इस गद्यांश के अनुवाद को देखें। तस्य च विलासवती नाम महिषी, इसमें बताते हैं जो राजा पीड़ था, राजा तारापीड़, उस राजा की विलासवती नाम की महिषी, प्रधान रानी, मुख्य रानी, बड़ी रानी, भगवंतम महाकालम अभ्यर्चितुम गता, भगवान महाकाल शंकर की पूजा के लिए गई हुई थी। तत्र वहाँ वाच्य महाभारते, वाच्य माने महाभारत में पढ़े जाते हुए, अपुत्राणाम न संति लोकाः शुभः पुत्रहीनों के लिए, लोकाः स्वर्गादि लोक शुभ नहीं होते। इत श्रुत्वा इस प्रकार सुनकर, नितराम परित्यप्यमाना अत्यधिक दुखी होती हुई, ततः प्रभृति तब से लेकर, देवता आराधनेषु देवताओं की आराधना में, पूजा में, ब्राह्मण पूजास ब्राह्मणों की पूजा में, गुरुजन सपारयास गुरुजनों की सेवा में, सुतराम आदरवती बहू अत्यंत आदरवती हो गई, अत्यंत आदर भाव रखने लगी। फिर से वाक्य देखें। तस्य च विलासवती नाम महिषी, उस राजा तारापीठ की विलासवती नाम की रानी, भगवंतम महाकालम अभ्यर्चितुम गता, भगवान शंकर की पूजा के लिए गई हुई थी। तत्र महाभारते, वहाँ महाभारत में वाच्य माने पढ़े जाते हुए, अपुत्राणां न संति लोका शुभ पुत्रहीनों के लिए कोई लोक शुभ नहीं होते। इत श्रुत्वा इस प्रकार सुनकर, नितराम परित्यप्यमाना अत्यधिक दुखित हुई। ततः प्रभृति तब से लेकर, देवता आराधनेश देवताओं की आराधना में, ब्राह्मण पूजा ब्राह्मणों की पूजा में, गुरुजन सपर्यास और गुरुजनों की सेवा में, सुतराम आदरवती बहू अत्यंत आदर भाव वाली हो गई। एवं गच्छति काल, इस प्रकार कुछ समय बीतने पर, कदाचित एक दिन, कदाचित किसी समय, राजा चरमे यामिनी यामे, राजा रात्र के अंतिम पहर में, स्वप्ने विलासवत्या, स्वप्न में विलासवती के बदने मुख में, सकल कला परिपूर्ण मंडलम, संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण मंडल वाले, शशिनम चंद्रमा को, प्रविशंतम अद्राक्षित प्रवेश करते हुए देखा। कुछ समय बीतने पर एक दिन, राजा रात के अंतिम पहर में स्वप्न में रानी विलासवती के मुख में सकल कला परिपूर्ण मंडलम, संपूर्ण कलाओं से युक्त मंडल वाले चंद्रमा को प्रविशंतम प्रवेश करते हुए अद्राक्षित देखा। उनके मुख, रानी विलासवती के मुँह में पूर्ण कला वाला चंद्रमा प्रवेश किया, ऐसा राजा ने देखा।
प्रबुद्धश्च उत्थाय, जाग कर और उठकर तस्मिन्नेव क्षणे उसी समय समा हुए सुखनाशाय अपने मंत्री सुखनाश को बुलाकर तम स्वप्नम करते तो स्वप्न को कहा। सच समुपजात हर्षः प्रत्युवाच, वह मंत्री सुखनाश आनंदित होता हुआ प्रत्युवाच बोला, देव हे महाराज, संपन्ना सुचिरात अस्माकं प्रजानां च मनोरथाः। बहुत दिनों बाद हमारे और प्रजा के मनोरथ पूर्ण हुए। कतिपय रहो भी कुछ ही दिनों में असंदेहम निश्चित रूप से स्वामी माने आप सुत मुख कमलावलोकन सुखम, पुत्र मुख रूपी कमल के दर्शन का सुख अनुभव करेंगे। हे महाराज, हमारे और प्रजा के मनोरथ पूर्ण हुए। कतिपय रहो भी कुछ ही दिनों में निश्चित रूप से निसंदेह स्वामी आप सुत मुख कमलावलोकन सुखम, पुत्र मुख कमल के अवलोकन दर्शन का सुख अनुभव करेंगे। अद्य खलु मयापि स्वप्ने, आज वस्तुतः मैंने भी स्वप्न में दिव्याकृति वाले शांत मूर्तिना शांत स्वरूप वाले द्विजेन ब्राह्मण के द्वारा, केनचित द्विजेन किसी ब्राह्मण के द्वारा, विकिचम पुंडरीकम खिले हुए श्वेत कमल को देव्या मनोरमा या उत्संगे, देवी मनोरमा के जो राजा सुखनाश की पत्नी हैं, देवी मनोरमा के उत्संगे गोद में निहितम दृष्टम रखते हुए देखा। फिर से इसको देखें। सुखनाश कहता है कि हे महाराज, अद्य खलु मया स्वप्ने, आज वस्तुतः मैंने भी स्वप्न में दिव्याकृतना शांत मूर्तिना द्विजेन केनचित, दिव्याकृति वाले शांत स्वरूप वाले केनचित द्विजेन किसी ब्राह्मण के द्वारा, विकचम पुंडरीकम खिले हुए श्वेत कमल को मनोरमा देव्या मनोरमा या देवी मनोरमा के उत्संगे गोद में निहितम दृष्टम रखते हुए देखा। माने उसने बताया कि उसकी पत्नी के गोद में कोई सी ब्राह्मण ने श्वेत कमल, खिला हुआ श्वेत कमल रखा या स्वप्न में देखा। और फिर आगे सुखनाश कहता है कि अवितथ फलाश्च प्रायः निशावसान समय दृष्टा भवंत स्वप्नाः। कहते हैं कि निशावसान समय दृष्टा, रात्र के अंतिम पहर में, प्रायः रात के अंतिम पहर में देखे गए स्वप्नाः अवितथ फलाश्च फलाः भवत, स्वप्न सफल फल वाले होते हैं। अवितथ फलाः, निष्फल फल नहीं बल्कि सफल फल वाले होते हैं, निश्चित रूप से फल देने वाले होते हैं, अवश्य फलदायी होते हैं। इस प्रकार से आपने गद्यांश के अनुवाद को देखा। अब इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखें। अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कः, इस गद्यांश के प्रणेता कौन है, रचने वाले कौन हैं। अस्य गद्यांशस्य प्रणेता बाणभट्टः, इस गद्यांश के प्रणेता बाणभट्ट हैं। विजितामरलोकद्युति का नाम नगरीयस्त, स्वर्गलोक की कांत को जीतने वाली कौन सी नगरी है। विजितामरलोकद्युति उज्जैनी नाम नगरी, स्वर्गलोक की कांत को शोभा को जीतने वाली उज्जैनी नाम की नगरी है। नल नहुष अयात प्रतिमा को नाम राजा बभू, नल नहुष और अयात के समान कौन राजा हुआ। नल नहुष अयात प्रतिमा तारापीडो नाम राजा बभू, तारापीड नाम का राजा हुआ। तस्य तारापीडस्य अमात्यः कः आसीत्, तारापीड का मंत्री कौन था। तारापीडस्य अमात्यः सुखनाशः आसीत्, तारापीड का मंत्री सुखनाश था। कह भूयसापि कालेन सुतमुख दर्शन सुखम न लोभे, कौन अत्यधिक समय बीत जाने पर भी पुत्र मुख के दर्शन का सुख नहीं प्राप्त कर सका। तारापीड भूयसापि कालेन सुतमुख दर्शन सुखम न लेभे, पुत्र मुख के दर्शन का सुख नहीं प्राप्त कर सका राजा तारापीड। इस प्रकार से यह 13वां गद्यांश भी पूरा हुआ। उससे संबंधित प्रश्न भी आपने देखा। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनेंगे तो आप गद्यांश और कथा को समझ जाएंगे और परीक्षा में आपको इससे लाभ होगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।